नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर महीने के साइंस एंड टेक न्यूज़ को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से नासा स्पेसक्राफ्ट बनाता है, वैसे ही जापान का जाक्सा ने स्पेसक्राफ्ट बनाया है। जापान का जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इन्होंने एक सैटेलाइट बनाया है जो कि स्टीम से चलता है, यानी कि वाटर वेपर से चलता है। इसका क्या नाम है? क्यूबसैट इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ .6U स्पेसक्राफ्ट। इक्विलियस क्यूबसैट इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ .6U स्पेसक्राफ्ट। फिर से कहते हैं, क्यूबसैट इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ .6U स्पेसक्राफ्ट। जानते हैं दोस्तों, 2020 में सोमालिया में एक मीटेओराइट पाया गया था जिसका नाम था एल अली। तो उस मीटेओराइट से दो नॉन अर्थ मिनरल को पाया गया। कौन इसको पाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा रिसर्चर्स। दो नॉन अर्थ मिनरल क्या क्या है? पहला का नाम है इलालाइट और दूसरा का नाम है एल्किनस्टनाइट। एलाइट और एल्किनिस्टनाइट। तो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में एक हेड सील्ड सी स्लग नया प्रजाति मिला है, हेड सील्ड सी स्लग का। अब ये सी स्लग क्या होता है? ये एक तरह का स्नेल टाइप का दिखता है जो कि सी में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हेड शील्ड सी स्लग। इसका नया स्पीसीज को पाया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्टों के द्वारा। इसका नाम है, साइंटिस्ट नेम है इसका मिलानो कैलिमस बेंगलनेसिस। ठीक है, इसको डिस्कवर कौन किया है? याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइंटिस्ट ने, और डिस्कवर हुआ है कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल से। समुद्र की धाराओं से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकने वाला मशीन बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। जो समुद्र के जो वेव है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे, वो है सिंधुजा वन, जिसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने, जिसका नाम दिया है सिंधुजा वन। ये ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। इस प्रोजेक्ट को फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। कुछ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स थे जिनका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, TBI KIET, और ऑस्ट्रेलियन एलुमनी ग्रांट स्कीम 2022। तो लद्दाख के ऑफिशियल्स को जियो स्पेशियल टेक्निक्स और एप्लीकेशन सिखाने के लिए स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल ओपन हुआ है जिसका नाम है जियो लद्दाख। जियो लद्दाख क्या है? स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल है। और ये क्यों बना है और कौन बनाया है? इसको बनाया गया है इसरो का यूनिट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसरो का यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। और कहाँ इसको डेवलप करेगा? लद्दाख में। लद्दाख में ही क्यों? क्योंकि लद्दाख के ऑफिशियल्स को सिखाना है, ट्रेन करना है, किस पे? जियो स्पेशियल टेक्निक्स और उसका एप्लीकेशंस पर। तो अभी देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को ऑब्जर्व किया गया, डिटेक्ट किया गया है। तो समझते हैं। एरिस नाम का एक इंस्टीट्यूट है। एरिस मतलब आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो इस नाम का इंस्टीट्यूट का एक टेलीस्कोप है 3.6 देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। 3.6 देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो इसने क्या किया है, एक लॉन्ग रे बस्ट हुआ था, एक लॉन्ग ड्यूरेशन गामा रे बस्ट हुआ था। तो उससे किलोनोवा एमिशन निकला था। तो किलोनोवा इमिशंस को डिटेक्ट किया है ये टेलीस्कोप, जिसका नाम है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। और ये किसका है? एरिस का है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के गगन बनाया है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इससे क्या होगा? ये नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सारे एरोप्लेन्स को। तो ये एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो कि एम करता है टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल नेविगेशनल सर्विसेज ओवर इंडियन FIR फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। इसरो और हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हेडक्वार्टर्स और इसरो दोनों मिल करके ट्रायल्स किया है। किस चीज़ का ट्रायल्स किया है? हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल्स। ये जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स है ना, ये साउंड का स्पीड से भी 5 गुना तेज ट्रैवल कर सकता है। साउंड का स्पीड से भी 5 गुना तेज ट्रैवल कर सकता है। मार्क 5 से भी ज़्यादा स्पीड में ये ट्रैवल कर सकता है हाइपरसोनिक व्हीकल। तो इसका ट्रायल्स किया गया है इंडिया में। कौन ट्रायल्स किया है? इसरो और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हेडक्वार्टर्स। इल्यूजिव रेन बैबलर्स। इल्यूजिव रेन बैबलर्स का एक नया प्रजाति पाया गया है जिसका नाम रखा गया है लीजू। लीजू रेन बैबलर। ये डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और कौन डिस्कवर किया है इसको? बर्ड वॉचर्स का टीम ने, जो कि बेंगलुरु से हैं, चेन्नई से हैं और तिरुवनंतपुरम से हैं। इंडियन बर्ड्स के जर्नल में इसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया गया था। स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, इसने एक प्राइवेट मिशन लॉन्च किया है मून पे। और इसका एक फैल्कन 9 रॉकेट है जिससे कि ये मिशन लॉन्च हुआ है, फैल्कन 9 रॉकेट। इसमें 3 चीज़ों को लेकर गया है।
एक तो जापानीज लैंडर हकूटो, यूएई का रोवर राशिद और नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का लूनर फ्लैशलाइट। तो फाल्कन 9 रॉकेट से एक प्राइवेट मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स, जिसमें क्या क्या चीज़ को लेके जाया गया है। एक हकूटो जो कि जापानीज लैंडर है, राशिद को लेके गया है जो कि यूएई का रोवर है, और लूनर फ्लैशलाइट को लेके गया है जो कि नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का है। तो दोस्तों कहानी ये है कि डीआरडीओ बहुत सारा मिसाइल बनाता है और फिर उसका ट्रायल भी करता है। तो डीआरडीओ के अंदर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा मिसाइल बनता है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि 5 का नाइट ट्रायल्स हुआ है हाल फिलहाल में, और इसको दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को। इसका रेंज 5000 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कि अग्नि 5 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डेवलप करता है डीआरडीओ। इसका रेंज 5000 किलोमीटर है और ये इंडक्ट किया जाएगा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का नाइट ट्रायल्स हो चुका है, ये याद रखिएगा। 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल इनॉग्रेट किया है इसरो। कहाँ पर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला। ये 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल इसको बनाया गया है ताकि एरोस्पेस सेक्टर में बूस्ट मिले इंडिया को, और इंडिया सेल्फ रिलायंट हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए। 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला, केरला। यूएस और फ्रांस ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है स्वोट, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये सरफेस वाटर और ओशियन को मैप करेगा। इसको डेवलप कौन किया है? यूएस का नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फ्रांस का सीएनईएस, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, सेंटर नेशनल डीइटिडस स्पेटियल्स। और लॉन्च किया गया है थ्रू फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है। फाल्कन 9 रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है ये। नासा ने 2 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है। नासा ने 2 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है, उसका नाम है केपलर 138c और केपलर 138d, और ये जो है 218 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ। ये डिस्कवरी हो पाया है हबल टेलीस्कोप की वजह से और स्पिजर स्पेस टेलीस्कोप की वजह से। ये दोनों टेलीस्कोप नासा बहुत पहले ही छोड़ दिया था स्पेस में, और ये दूर जा रहा है और फोटो खींच के दे रहा है। तो हबल टेलीस्कोप और स्पिजर टेलीस्कोप ने 2 एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला है, केपलर 138c और केपलर 138d। 40 इंच का टेलीस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना 50 साल पूरा कर लिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके वजह से बहुत मेजर डिस्कवरी मिला है, जैसे कि यूरेनस के साइड में जितना भी रिंग्स हैं उसका पाया जाना इसी टेलीस्कोप की वजह से मुमकिन हो पाया था। इसके साथ साथ यूरेनस का एक सैटेलाइट भी पाया गया था इसी टेलीस्कोप की वजह से। इसीलिए 40 इंच का टेलीस्कोप जो कि सेटअप किया गया था प्रोफेसर वैनू बप्पू, ये बहुत ही क्रूशल है। इसका 50 साल हो गया है, इसीलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 40 इंच का टेलीस्कोप कहाँ पर है? वैनू बप्पू ऑब्जर्वेटरी में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु। तो नासा ने एक मार्स इनसाइट लैंडर को भेजा था। मार्स इनसाइट लैंडर को भेजा था नासा ने। और क्यों? क्योंकि मार्स पे कुछ डेटा, कुछ यूनिक साइंस को खोज करने के लिए। तो 4 साल का ही मिशन था। 4 साल का जब मिशन हो गया तो ये वाला जो भी प्रोग्राम था ये रिटायर हो गया। तो यहाँ पर लिख रहा है मार्स इनसाइट लैंडर वॉज रिसेंटली फॉर्मली रिटायर्ड आफ्टर 4 years ऑफ मिशन ऑफ कलेक्टिंग यूनिक साइंसेस ऑन मार्स। गगनयान मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस है, यानी कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जिसमें ह्यूमन जाएगा और फिर वहाँ सब कुछ देखा देखी करेगा। ये इंडिया का पहला है मेडन, एकमात्र ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, याद रखिएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान। तो ये गगनयान मिशन है। कौन लॉन्च करेगा? इंडिया में है ही कौन? इसरो। तो इसरो का GSLV Mark 3 ये लॉन्च कब होगा? 2024 के फोर्थ क्वार्टर में। और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा कम से कम 7 दिनों के लिए। तो 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा कम से कम 7 दिनों के लिए फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 में। ये इसरो का GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च है, और ये इंडिया का मेडन और सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है स्पेस के लिए।
एक CE-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन CE-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को डिज़ाइन और डेवलप किया है LPSC केरला ने और टेस्ट किया है इसरो ने। LPSC केरला मतलब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर केरला। IIT कानपुर का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। तो इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम। निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम, निर्माण से समझ में आ रहा है कि ये लोग कुछ निर्माण करेगा। तो कह रहा है कि जो भी इंडिजिनस इनोवेशन है, मतलब कि हम लोग का लोकल जो भी इनोवेशन होता है, तो उसको एक प्रोडक्ट बनाने में जो भी चैलेंजेस आता है स्टार्टअप को, तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन सपोर्ट करेगा? स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ IIT कानपुर। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रहा होगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट कर रहा है। स्टार्टअप इन इट्स फर्स्ट कोहर्ट 15, तो ये पहला जो बैच ले रहा है जिसको ये लोग हेल्प करेगा वो 15 स्टार्टअप का बैच है। तो IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है। IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है। इससे बहुत सारा कार्डियक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बारंबार बहुत बार देखिए ताकि आपको ये हर चीज़ याद हो जाए, रिटेन कर पाएँ।